सभी भाई बहनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली हर्षोल्लास का त्योहार है। दिवाली पे जगह जगह दीपों से हम अपने घर को, अपने नगर को सजाते हैं। दीपावली दीपों की अव्वली अर्थात दीपों की पंक्तियां। यह त्योहार हमें बताता है कि कार्तिक अमावस जैसी रात को जब गहन अंधकार होता है, मनुष्य अपने पुरुषार्थ के दीपक जलाकर उसको कार्तिक की पूर्णिमा भी बना सकता है। जब हमारे जीवन में बहुत अंधकार हो जाए, जब मनुष्य निराश हो जाए, तो वह अपनी भक्ति के प्रकाश से, भक्ति के दियों से, पुरुषार्थ के दियों से अपने जीवन को प्रकाशवान बना सकता है। हम सब दिवाली मनाते हैं, उसके पीछे मान्यता है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास भोग के आज ही के दिन अयोध्या लौटे थे और अयोध्या के नगर वासियों ने जगह जगह दीपक जला दिए थे। अंधेरी रात को भी प्रकाश वाली रात बना दिया था। जगमग सितारे झिलमिला रहे हों, ऐसा अयोध्या का उस समय नजारा था। इसीलिए ये दिवाली बनाने की परंपरा पड़ी है। ऐसा भी कहा जाता है कि दिवाली से एक दिन पहले कृष्ण जी ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था और 16,000 स्त्रियों को उसके बंदीगृह से मुक्त कराया था। उन स्त्रियों ने अगले दिन दीपक जलाकर अपनी स्वतंत्रता का आनंद मनाया था। इस कारण से दिवाली मनाई जाती है। दिवाली वाले दिन ही पांडव लोग वनवास भोग के 12 वर्ष का और अज्ञातवास भोग कर हस्तिनापुर वापस लौटे थे। उनका स्वागत दीपक जलाकर ही किया गया था। दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी जी की पूजा होती है, क्योंकि इस दिन महालक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था। जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और दानवों ने मिलकर किया था समुद्र मंथन क्षीर सागर में, तो क्षीर सागर से, जो कि अमृत का भी सागर है, महालक्ष्मी जी का आज ही के दिन प्राकट्य हुआ था। इसीलिए आज के दिन महालक्ष्मी पूजा का विधान है। अब हम बताते हैं दिवाली की कैसे आप पूजा करें। सबसे पहले तो अपने घर की, ऑफिस की अच्छे से आप सफाई करें। जितने भी रद्दी कागज हैं, वेस्ट पेपर हैं, वो सब निकालें। जो भी ऐसी चीजें हैं जो कि खराब हैं, काम नहीं करती हैं, ऐसे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, ऐसी कोई वस्तुएं पड़ी हैं, घड़ियां हैं जो कि बंद पड़ी हैं, वो है सब आप या तो ठीक कराएं या फिर उनको बाहर निकालें घर से, जिससे कि वो नेगेटिव एनर्जी ना दे पाए। दिवाली वाले दिन सुबह के समय आप नमक का पोछा अपने घर में या ऑफिस में लगाएं। अपने घर के मेन डोर पे आप आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं। इसके अलावा आप घर के अंदर या ऑफिस के अंदर कई तरह की बंधनवार आती हैं, उनको भी लगा सकते हैं। दिवाली वाले दिन सुबह के समय आप विष्णु भगवान की पूजा करें। आप अपने ऑफिस की अगर पूजा कर रहे हैं या दुकान की पूजा कर रहे हैं तो उसका समय है, सुबह का मुहूर्त है 11:52 से लेकर 12:30 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेके 7:50 तक। दुकान की या ऑफिस की पूजा में आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें, नवग्रहों की पूजा करें और साथ में जो भी पुस्तकें या बही खाते आपके दुकान में हो उनको भी पूजा स्थल पे रखें। जो भी धन है वह भी पूजा स्थल में रखें। कलम, पेन और इंक भी पूजा स्थल में रखें। कोई तराजू है तो उसकी भी पूजा करें, या कोई मेजरिंग ऐसा इक्विपमेंट है तो उसकी भी पूजा करें। पुस्तकें माता सरस्वती का रूप है, धन माता लक्ष्मी का रूप है, कलम माता काली का रूप है और तराजू कुबेर का रूप है। तो इन सब की भी पूजा आप करें। गणेश जी की स्तुति करें, लक्ष्मी जी की स्तुति करें, रोली मोली चावल, फूल, फलमाला आदि चढ़ाएं। और पुस्तकें, धन,
पैन और तराजू पे भी आप रोली मोली चावल, फूल और फल माला चढ़ाएं। अगर वहां कोई तिजोरी है तो उसकी भी पूजा करें। दुकान या ऑफिस पे शुभ लाभ लिखें। मेन डोर पे आम के पत्तों की बंधनवार लगाएं। श्री यंत्र की स्थापना आज आप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करके श्री यंत्र पे रोली मोली चावल आदि चढ़ा के श्री यंत्र की वहां स्थापना करें। शाम को घर पे आप पूजा करें। इस बार दिवाली पूजन मुहूर्त है शाम को 6 बजे से लेके 7:50 तक। शाम को प्रदोष काल में आप पूजा करें। उस समय वृषभ लगन प्रशस्त है। वृषभ लगन स्थिर लगन है। स्थिर लगन में पूजा करने से आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। अगर आप चर लगन में पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी और जाएंगी। अगर आप द्विस्वभाव लगन में पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी, थोड़े देर ठहरेंगी और फिर चली जाएंगी। परंतु अगर आप स्थिर लगन में पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी स्थिर होके आपके घर में निवास करेंगे। तो दिवाली वाले दिन शाम को प्रदोष काल में स्थिर लगन में वृषभ लगन में आप घर की पूजा करें। पूजा विधि हम आपको बता रहे हैं। पूजा विधि के लिए अगर हो सके तो 3 चौकियां लगाएं, उस पे लाल कपड़ा बांधें। एक चौकी पे भगवान विष्णु की फोटो रखें, दूसरी पे लक्ष्मी जी, गणेश जी की मूर्ति या फोटो रखें और तीसरी चौकी पे नवग्रहों की 9 ढेरियां बनाएं, चावल से या गेहूं से। सबसे पहले आप नवग्रहों की पूजा करें। रोली मोली चावल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से आप नवग्रहों की पूजा करें। नवग्रहों से प्रार्थना करें कि हे नवग्रह, हमारी पूजा में कोई विघ्न न आए, हमारी पूजा निर्विघ्न समाप्त हो। फिर आप कलश की स्थापना करें। एक कलश लें, उसमें सादा जल डालें और गंगा जल मिलाएं। उसमें कुछ सिक्का डालें, फूल डालें, आम के पत्ते उस पे रखें, उसको ढक दें और उसके ऊपर नारियल रखें। कलश की भी रोली मोली चावल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से पूजन करें। फल और फूल चढ़ाएं, मिठाई चढ़ाएं। फिर आप गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा में भी रोली मोली चावल, पंचामृत, फूल, फल माला चढ़ाएं। ओम गण गणपते नमः का जाप करें। लक्ष्मी जी का आप पूजन करें। लक्ष्मी जी को चुन्नी चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं, रोली मोली चावल चढ़ाएं, फूल फल माला चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं। कुछ चीजें लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय हैं। फूलों में उनको कमल का फूल विशेष प्रिय है। कमल का फूल आप चढ़ाएं, पॉसिबल ना हो पाए तो गुलाब का चढ़ाएं। फलों में उन्हें अनार और सेब विशेष प्रिय है। माला उनको गुलाब की, कमल की या कमल गट्टे की आप चढ़ाएं। मिठाइयों में या तो आप खीर बनाएं या फिर बर्फी उन्हें चढ़ाएं। पंचमेवा उन्हें चढ़ाएं। साबुत धनिया लक्ष्मी जी को आज जरूर चढ़ाएं। वह साबुत धनिया अगले दिन आप अपने गमलों में डाल लें। अगर उसकी अच्छी फसल होगी तो ये संकेत है कि आपका साल बहुत अच्छा जाने वाला है। लक्ष्मी जी को 5 हल्दी की गांठें चढ़ाएं और कमल गट्टे चढ़ाएं, जो अगले दिन लाल कपड़े में बांध के आप तिजोरी में रख लें, जिससे कि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। हटरी आप बाजार से ला सकते हैं, नहीं तो मिट्टी की मटकी भी रख सकते हैं। उसमें खील बताशे जरूर चढ़ाएं। खील बताशे लक्ष्मी जी और गणेश जी को भी चढ़ाएं, जिससे आपका घर धन धान्य से भरा रहे। आपके घर में जो भी ज्वेलरी या कैश या चांदी के सिक्के हैं, उन्हें भी आप पूजा स्थल में आज जरूर रखें। वह लक्ष्मी जी का ही रूप है। उनकी भी रोली मोली चावल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से पूजा करें और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि यह चीजें दिन दूनी रात चौगनी हमारे घर में बढ़ती रहे। श्री यंत्र की आप पूजा करें। कनक धारा यंत्र अगर आपने अपने घर में विराजमान कर रखा है तो उसकी भी आज पूजा करें। लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी जी श्री सूक्त के पाठों से स्तुति करें। गणेश जी की आरती करें और फिर लक्ष्मी जी की भी आरती करें।
इस तरह से पूजन करने से लक्ष्मी जी, गणेश जी की आप पे कृपा बनी रहेगी, नवग्रहों की कृपा बनी रहेगी और आपका घर धन धान्य से पूर्ण होगा। आपकी दिवाली शुभ हो, मंगल हो, यही हम प्रार्थना करते हैं।